ओम शांति। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से हार्ट संबंध की अनुभूति की, कल हम सभी ने बाप के रूप के संबंध की अनुभूति की थी, कैसे करें उसकी गाइडलाइंस ली थी। आज शिव बाबा को टीचर के रूप संबंध से याद करेंगे। टीचर के संबंध में हमें स्टूडेंट बनना है और हमारे सुप्रीम टीचर ने इस संबंध में एक कंडीशन रखी है और वो है ईमानदारी। ईमानदारी के 3 अर्थ है। पहला, बाबा का ज्ञान जो है, जैसा है, सीधा सीधा सही रीति से धारण करे, क्योंकि बाबा का ज्ञान जिस तरह चाहे वैसे उठा सकते हैं। कोई घुमा फिरा के भी उठाते हैं ना। बाबा तो सबकी नब्ज देखकर श्रीमत देते हैं। समझो, बाबा ने किसी की परिस्थिति देखकर कहा कि अगर आप क्लास में नहीं आ सकते तो घर में भी मुरली पढ़ सकते हैं। तो बाबा के महावाक्यों को पकड़कर हम धारण कर लेते। अब हमारे सामने कोई परिस्थिति नहीं है, शरीर भी अच्छा है, फिर भी घर में ही पढ़ते रहे तो यह ठीक नहीं है। दोनों को बाबा बराबर नंबर थोड़ी देंगे। दूसरा है, यह ज्ञान दूसरों को उल्टा सुल्टा सुनाकर अपनी पार्टी तैयार न करें, अपने से प्रभावित न करें। मुझे उनसे ही सुनने में अच्छा लगता है, मुझे उनसे ही सुनने में अच्छा लगता है, मैंने इनको ज्ञान सुना है, ये मेरे ही अनुसार चले, मेरे ही प्रभाव में रहे। तीसरा, ज्ञान की स्टडी करें और सही रीति यूज करें। इसको ही ईमानदार स्टूडेंट कहते हैं। जैसे लौकिक स्कूल में कोई स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं आता है, घूमता फिरता है, तो उसको ईमानदार नहीं कहेंगे। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं, बच्चे, यह ज्ञान का खजाना है। ज्ञान एक बल है, ज्ञान तलवार है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान अमृत है, ज्ञान इंजेक्शन है और ज्ञान रोशनी है। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे कि इसको कई पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे कि पहला, ये ज्ञान हम दूसरों को सुनाते हैं तो हमारा ज्ञान का खजाना बढ़ता है। जैसे जीवन में कोई घटना घटती है, समस्या आती है, तो उस समय हम संकल्प करें कि यह कल्याणकारी ड्रामा है और हलचल समाप्त हो जाए, मन शांत हो जाए, तो कहेंगे ज्ञान एक बल है। अर्थात ड्रामा का ज्ञान समय पर काम में आए। ये ज्ञान दूसरों को हम सुनाएं और उसकी कमजोरी निकल जाए तो क्या कहेंगे? यह ज्ञान एक तलवार है। कभी कोई परिस्थिति आती है और हम हताश निराश हो जाते हैं, उस समय ज्ञान की अच्छी पॉइंट टच हो जाती है तो कहेंगे यह ज्ञान शक्ति है। और कभी हम बीमार पड़ते हैं और उस समय बाबा के महावाक्य बुद्धि में आते हैं कि बच्चे, ये तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, और उमंग उत्साह आ जाता है, तो कहेंगे ज्ञान अमृत है, ज्ञान इंजेक्शन है। बाबा का ज्ञान स्पष्ट है जो हमें अज्ञान और अंधश्रद्धा से मुक्त कर त्रिकालदर्शी बनाता है, तो कहेंगे ज्ञान एक रोशनी है। तो वैसे तो मुरली की हर पॉइंट को हम अपने प्रति और दूसरों के प्रति यूज करें तो हमारी और प्रोग्रेस होगी। मुरली सिर्फ सुनकर ही
हम बाहर आ जाते हैं और 80% तो वही भूल जाते हैं और सारे दिन में लगभग पूरा ही भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने नोटबुक पेन लेकर लिखने की विधि बताई है। जैसे मधुबन में रामनाथ भाई जी ने एक बार कहा था कि पूरी मुरली में जो कुछ मुख्य पॉइंट लगे उसे कुछ चुनकर एक छोटे से कागज में लिख लो या छोटा सा पैड रखो पॉकेट में, उसमें लिख लो। तो वह 10 पॉइंट कम से कम लिख लो दिन भर याद रखने के लिए। यह बात उन्होंने विज्ञान के आधार से बताई। वैसे भी विज्ञान और हमारे ज्ञान का गहरा संबंध है। बाबा के हर महावाक्य अंदर विज्ञान छिपा है। विज्ञान के आधार पर तय किया गया है जो आप चीज पढ़ते हो वह 20%, 25% याद रहती है और जो सुनते हो वह 35% याद रहती है। जो देखते हो वो 50% याद रहती है। जो सुनते हो वो, जो पढ़ते हो वो 25%, जो सुनते हो वो 35% और जो देखते हो वो 50%। और वही कर्म में लाते हो तो 75% याद रहती है। जो देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो और दूसरों को सुनाते हो तो 90%। तो बाबा हमारा खुद भी टीचर है, इसलिए हमें एक फायदा है। तो वे प्रश्न पहले बता देते हैं कि पेपर कैसे कैसे आएंगे, संस्कार वार करेंगे, बीमारियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। और दूसरा फायदा है, हमारा टीचर उन प्रश्नों का उत्तर भी बता देता है। जैसे पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी तो उस समय आप वतन में चले आना, तो बाबा सूबी रस पिला देंगे। तो क्वेश्चन भी पहले से पता है, उत्तर भी पहले से पता है। तीसरा फायदा, सारे प्रश्न के उत्तर से भरा ब्रह्मा बाबा का जीवन हम सभी के सामने है और कहा बच्चे इसको कॉपी कर सकते हो तो कर लो। तो भल पास विद ऑनर 8 होंगे, मगर इस सहज विधि से हम नंबर आगे ले सकते हैं। हमारे सुप्रीम टीचर ने सभी बच्चों की नब्ज देखकर अलग अलग मत जरूर दी है, मगर सभी के लिए एक जनरल श्रीमत है कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आना, बैज लगाना, नोटबुक पेन लेकर आना और समय पर आना। टीचर के आने के पहले क्लास में जरूर आना। फिर जो पढ़ते हैं उसकी स्टडी करें, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति उसे जरूर जरूर यूज करें। तो इन महत्वपूर्ण बातों पर अटेंशन देके हम जिस प्रकार के स्टूडेंट बने बाबा के और बेहतर स्टूडेंट बने, तो ब्रह्मा बाबा को इन बातों में फॉलो करके हम और आगे बढ़ सकते हैं। आइए बढ़ाएं कदम और तेजी से और बने बाबा के समान और बाबा से दुआओं का खजाना प्राप्त करें। ओम शांति।